नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यह मेरा दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह चौथा क्लास है। इसके पहले दोस्तों हम लोग 3 क्लास का वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैथ का एक स्पेशल आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपका सारा प्रश्न जो भी बताए हैं दो चर रैखिक वाले समीकरण जो भी वीडियो बनाए हैं वो सारा वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित रहेंगे और मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न क्या करा कि समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण दिया गया है, यह आपका पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण है 3x - 5y = 4। दूसरा समीकरण है 9x - 2y = 7। यह दोनों समीकरण को आपको हल करना है। कोई भी विधि लगा के आप हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए। तो सबसे आसान प्रतिस्थापन विधि से आसान होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, ये दोनों समीकरण में से किसी एक को या x को या y को किसी एक को बराबर करके उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। तो उसी तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यह जो समीकरण फर्स्ट दिया गया 3x - 5y = 4 है और सेकेंड है 9x - 2y = 7। अब हम इसमें किसको बराबर करें, या फिर आप x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए, किसी को भी आपको बराबर करना है। तो चलिए हम y को बराबर करते हैं इस बार। ठीक है, ये y जो दे है ना, इसको बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए क्या होगा, समीकरण फर्स्ट में हम यदि 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण सेकेंड में यदि हम 5 से गुना कर देते हैं तो देखिएगा ये जो y का मान है दोनों का बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, तो 5 दूना 10 और 2 पचे 10, ये दोनों बराबर हो रहा है तो ये दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा x का मान ज्ञात कर लेंगे और वही x का मान हम कोई भी एक समीकरण में पुट करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे देखिएगा किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में कितना से गुना कर रहे हैं, 5 से गुना करने पर, गुना कर जोड़ने पर लिखिएगा, गुना कर जोड़ने पर, अच्छी से साफ साफ आप लिखिएगा परीक्षा में। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट पहले लिख लीजिएगा यहाँ 3x - 5y = 4। गुना कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे। और यह समीकरण सेकेंड है 9x - 2y = 7 गुना 5 करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6, या 2 से गुना करें तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, -5 दूना 10y हो जाएगा और बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें कीजिएगा तो 9 × 5 कितना, 45x यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको 45x लिखेंगे यहाँ पे, 45x -5 दूना 10y, या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 7 पचे 35 हो जाएगा। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग पहले 2 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं इस विलोपन विधि, है ना। अब इस समीकरण को आप जोड़िएगा, तो जहाँ प्लस के चिन्ह वहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ माइनस के चिन्ह आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक -10y है और एक +10y है, दोनों क्या हो जाएगा, यह दोनों कट जाएगा। तो 45 में से 6 जाएगा, तो 45 माइनस में है और 6 क्या है, प्लस में है। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 39, यानी -39x बराबर 35 में से 8 जाएगा तो -27, और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। इसीलिए x बराबर जब यहाँ से आप ज्ञात कीजिएगा तो x का मान कितना आएगा, 39 बटा कितना, यानी कि 27, 39 बटा 27 आएगा। आप इसे काट के छोटा कर सकते हैं, या तेरतिया, और ये कितना हो जाएगा, नौतिया। ठीक है, यानी कि x का जो मान आ गया, यहाँ पर फाइनली हम x का मान लिख देते हैं 13/9। या किसका मान आ गया, तो यह x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में आप पुट कीजिए या समीकरण सेकेंड में आप पुट कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि x का मान समीकरण इसको कौन समीकरण में हम पुट करें, तो समीकरण 3x - 5y = 4, 3x - 5 = 4 समीकरण फर्स्ट में
रखने पर समीकरण फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट का मान 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो 3 गुना x का मान लाए हैं 13/9 और माइनस 5y बराबर कितना 4 होगा। ठीक है, समझिएगा 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 13/3 माइनस 5y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम माइनस 5y बराबर 4 या प्लस में इस साइड आके माइनस 13/3 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो बटा 1 एलसीएम ले लेंगे कितना 3 होगा। तो 1 तिया 3 और 4 तिया कितना 12 माइनस 13 हो रहा है। ठीक है, आगे समझिएगा, ये तो भिन्न का जोड़ है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस 5y बराबर करेंगे, तो 12 में से 13 गया कितना माइनस 1/3। तो यहाँ से 1 से 1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 है। अब यहाँ तिरछा तिरछी आप गुना कीजिए, तो तिरछा तिरछी जब गुना कीजिएगा तो 1 गुना 1 1 बराबर 5 या कितना 15y हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से y का जब आप मान ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा 1/15 आ जाएगा, 1/15 यह हो गया y का मान। अब यहाँ फाइनली x का मान और यह y बराबर हो जाएगा 1/15। तो यह हम विलोपन विधि के माध्यम से बनाए तो मेरा x और y का मान ज्ञात हो गया। आसान प्रश्न है, यह प्रश्न 2016 में पूछा हुआ था। 2016 क्वेश्चन बैंक उलट के आप देख लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में पूछा हुआ है, 2016 में यह भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया गया है ना। तो इसको हल करे और इससे m का मान ज्ञात करें। यहाँ जो समीकरण दिया गया है y बराबर mx माइनस 3, इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। तो m को मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको किसका x और y या दोनों का मान ज्ञात करेंगे, तब जाकर के m का मान ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण को भी आप विलोपन विधि से ही बना लीजिए आसानी पूर्वक। बनाने के बाद x और y का मान पुट कर दीजिएगा समीकरण 3 में और वहां से m का मान ज्ञात कर लीजिएगा। तो पहले समीकरण फर्स्ट लिखिए। समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11, यह समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस 20, यह समीकरण सेकेंड है। समीकरण थर्ड है y बराबर mx प्लस 3 बराबर ये जो समीकरण है, यह समीकरण कितना है, समीकरण 3 है। ठीक है, और तीनों को हमको तीनों में से पहले x y का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर m का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आप लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में हमको y को पहले काटना है। तो y को देखिए काटने का इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए दोनों 2x, समीकरण फर्स्ट में भी 2x और समीकरण सेकेंड में भी 2x, तो आगे इसमें हमको गुना उना करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर इसमें है। सबसे पहले हम इसमें क्या लिख देंगे समझिएगा, अब सिर्फ लिखिएगा यहाँ एक छोटा सा डिफिनेशन कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण, आप अच्छी तरह से लिखिएगा, एग्जाम में बार बार बोले समीकरण यहाँ पे सेकेंड को जोड़ने पर, सेकेंड को जोड़ने पर, तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर कितना माइनस 24 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, चलिए तो सीखिएगा, यहाँ ये सब जोड़ घटाव सीखिएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा वहाँ पर प्लस करेंगे और जहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा वहाँ माइनस करेंगे। यह दोनों कट जाएगा, तो 4 3 7y बराबर 24 11 कितना होगा, तो 20 10 30, 30 5 35, यहाँ 35 होगा, 7 5 कितना हो गया 35 हो गया, यानी कि y बराबर हो गया 5 और y का मान आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर सीखिएगा, ठीक है, कलर चेंज करके बताते हैं। यहाँ पे लिखिएगा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3 गुना y कितना है 5 है और बराबर 11, तो 2x 5 या 15, तो यह 15 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 11 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसीलिए 2x
बराबर, जब 15 में से 11 घटेगा तो कितना, 4, यानी -4 आएगा, और 2 दूना 4, तो यहाँ से x का मान आ गया -2 आ गया। x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब हमको मान ज्ञात करना है y बराबर mx + 3 का, इसका मान ज्ञात करना है। तो y का मान कितना आया है, 5 आया है, बराबर m गुना -2 + 3, तो 5 बराबर हो जाएगा m गुना -2 क्या हो जाएगा, -2 + 3, समझिएगा। अब ये जो +3 देख रहे हैं वो आ जाएगा 5 के इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -5 -3 बराबर -2, 2m ना है, 2m, तो 5 में से 3 गया तो 2 बराबर -2m, यानी ऐसे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली m बराबर जो आ गया वो -1 आ गया। m का मान कितना, -1 आ गया। और ये प्रश्न में क्या पूछा था, m का मान ज्ञात करने के लिए ना, तो यहाँ पे सब फाइनल लिख दीजिएगा। y बराबर हो गया 5, x बराबर हो गया -2, x का मान -2 ना लाए हैं, और m का मान लाए हैं -1। जो आपसे परीक्षा में पूछे, x पूछे x का मान, y पूछे y का मान, m पूछे तो m का मान, लेकिन m का मान परीक्षा में पूछा हुआ था 2016 में। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, नंबर आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल करना है आपको। समीकरण 2 को दिया गया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, यह दोनों समीकरण को कौन विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए सीखिएगा किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। तो समीकरण यह फर्स्ट है और समीकरण यह सेकेंड है, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से पहले चलेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x - 5y बराबर 20 है। तो इस 3x - 5y बराबर 20 है, तो यहाँ से जब हम x का मान अधिक ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 20 + 5y बटा 3, यह होगा x का मान हो जाएगा। यदि हम x का मान ज्ञात करते हैं तो 20 + 5y बटा 3। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दिए हैं, है ना। तो x का मान यहाँ से आप ज्ञात कर लिए। अब यही x का मान समीकरण सेकेंड में पुट कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड क्या है, पहले लिखिए, x + 2y बराबर 3 है। तो x का मान कितना है, तो 20 + 5y बटा 3, और प्लस कितना हो जाएगा, 2y है ना, तो आप यहाँ से +2y बराबर 3, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 है, इसको बटा 1 करेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। तो इसको एलसीएम पहले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। एलसीएम ले लिए, 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 20 + 5y और +3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6y बराबर कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि भिन्न का जोड़ है, तो भिन्न का जोड़ आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए कलर चेंज करके अब कुछ आपको समझा देते हैं। तो देखिए जोड़िए, 20 + 6 × 5 = 11 y हो जाएगा, और बटा 3 बराबर 3, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। तो तिरछा तिरछी आप गुना कीजिएगा तो 20 + 11 y बराबर हो जाएगा 3 तिया 9। अब 3 तिया 9 हो जाएगा, तो यह 20 - 9 कीजिए, और ये 11 जो प्लस में इस साइड आके -11y कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11, यानी कि 11 बराबर -11y। यहाँ से कट जाएंगे तो y का मान कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। और यह y का मान आप इसमें पुट कीजिए। y का मान या जो x का ज्ञात किया है ना, उसमें आपको पुट कर देना है। तो चलिए y का मान हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जब, चलिए समीकरण के पहले ही लिख लेते हैं। x बराबर क्या दिया गया है, 20, तो 20 + 5 गुना -1 और बटा कितना है, 3 है।
तो इसको सॉल्व कीजिएगा। 20 5 कम 5 -5, तो 20 में से 5 गया तो बचेगा 15/3 और 3 5 15, यह कट गया। यानी कि x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y का मान कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एकदम फाइनल हम लिख देते हैं, x बराबर 5 और y बराबर -1। यह आपका प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करके x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि। यह प्रश्न पूछा था अभी 2016 के ए में। ठीक है, 2016 का ए में यह भी प्रश्न पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आसान आसान प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपको मैट्रिक परीक्षा में पूछता है। ठीक है, चौथा प्रश्न को देखिएगा। चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है, हल करने के लिए आपको बोला गया है। दो को समीकरण इसमें भी दिया गया, तो बटा के रूप में दिया गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ये दोनों को भीन के जोड़ में दिया गया ना, तो इसको चेंज करके पहले हम समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना, 10 ना होगा, 10 एलसीएम। ठीक है, 10 से कम 10, x + 2y, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ पर भी एलसीएम कुछ नहीं तो 1, तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बराबर 15। कुछ नहीं बटा तो नीचे 1, तिरछा तिरछी यहाँ से गुना कीजिएगा, तो x + 2y + 10 बराबर 15 दहें 150। यह आपका समीकरण फर्स्ट ज्ञात हो गया। उसी तरह से आपका समीकरण इधर सेकेंड को ज्ञात कीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 और 6 दिया गया है, तो एलसीएम इसका लेंगे तो कितना होगा, जल्दी कमेंट कहाँ से बताइएगा, लाइव थोड़ा ना चल रहा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 8 छक 48, 6x प्लस यहाँ पर 8 छक 48 यानी कि 8y हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, 15। अब इसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6x + 8y बराबर 48 गुना 15 करेंगे तो कितना होगा, 48 गुना 15 करने पर 720 होगा। कितना होगा, 720। ठीक है, तो देखिए हम आपको समीकरण निकाल देते हैं, उसको हल करके हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पहला समीकरण यहाँ पर हो जाएगा x + 2y बराबर, यह जो 10 है इस साइड आके घटेगा तो कितना होगा, 140 हो जाएगा। यह समीकरण फर्स्ट है। समीकरण सेकेंड हो गया 2x + 8y बराबर 720। यह समीकरण सेकेंड हो गया। और हम आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि यह दो को बताए हैं ना, तो आपको जोन विधि से अच्छा लगता है उस विधि से बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में x और y का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, या फिर आप हमको फोटो व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट ये होमवर्क है। होमवर्क आप सभी लोग बना लीजिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, इसको हम स्पेशल वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि हल करें। दिया गया है 9x²। यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ पावर 4 कीजिए। 9x का पावर कितना, 4 है, और 19x² + 20 बराबर 0 दिया गया है। ठीक ना, तो चलिए इसको सॉल्व कर दें। पहले आप इसको क्या कीजिए, 9x के पावर 4 है तो इसको 9x के पावर 4 लिखेंगे, और माइनस यह 19 को हम लिख सकते हैं 20x² + 9x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्यों लिखें, 29 को तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर 20 + 20 बराबर 0। या जो 29x² लिखा गया है, हम इसको 20x² + 9x² में इसलिए लिख दिए क्योंकि जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो दोनों में से, ये दोनों टर्म से कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर हम कॉमन कितना लें, तो कॉमन देखिए इस समय कितना आ रहा है, आप यहाँ से x² कॉमन लीजिए, तो x² इससे कॉमन लेंगे, तो चलिए x² इसको कॉमन ले, तो बच गया कितना, 9x² बच गया, 9x² बचेगा, और माइनस यहाँ से जब हम x² कॉमन ले लिए तो इसमें से x² जब कॉमन लिया गया तो बचेगा तो सिर्फ 20 से ना बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ 20 लिखेंगे। और यह दोनों में लीजिए कॉमन, कलर चेंज करके आपको बताते हैं, 9x और 20 में यहाँ पर सिर्फ आपको +1 का कॉमन लेना है, तो +1 हम जब यहाँ से, सॉरी प्लस दिया गया ना, देखिए -29 है, तो यहाँ पर -29 है, तो यहाँ पर -20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ना होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा, प्लस यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस कीजिएगा,
प्लस कीजिएगा तब ना जोड़ के, माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा कितना, -20x² और प्लस माइनस या -9x², यानी कि टोटल -29x² आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही होगा, तो यहाँ प्लस आपको एक कॉमन नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पर आपको -1 कॉमन लेना है। तो बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ पे क्या बचेगा 9x² और माइनस या प्लस माइनस यहाँ जाके माइनस क्या हो जाएगा 20 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे ये तो गुणनखंड विधि से बन रहा है, तो गुणनखंड विधि से आपको पता होगा कि कोष्ठ वाला मान दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों मान बराबर हो गया है, तो x² माइनस 1 यहाँ से होगा बराबर 0 और 9x² माइनस 20 यह भी किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिएगा, तो x² माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर होगा 1 का अंडर रूट, यानी कि एक प्लस और एक माइनस में मान हो जाएगा किसका, 1 का हो जाएगा। उसी तरह से है 9x² माइनस 20 बराबर 0, तो 9x² बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। और यहाँ पे x का मान यदि हम x² बराबर करते हैं तो 20/9 होता है, इसीलिए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा कितना, 20/9 दोनों का, तो इसका 20 रूट हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो 20 का आप तोड़ के भी लिख सकते हैं, 20 का आप तोड़ के दो √5 इसका होगा मान। ठीक है, x का कैसे होगा तो देखिएगा, ये 20 है ना, तो 20 का आप 4 गुना 5 कीजिएगा, इसका अंडर रूट और बटा 3, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा अंडर रूट 5 और बटा 3, यह x का मान हो गया। और y का मान भी इसमें से पूछा था ना, तो y का मान तो ज्ञात, x का मान ही सिर्फ इसमें ज्ञात करना था, तो x का मान कितना हो गया, एक हो गया प्लस और -1 और एक हो गया क्या, प्लस माइनस √2 × 5/3, यह आपका हो गया x का मान। ठीक है, सभी को समझ में ये प्रश्न आ गया क्या, कि इसमें किए क्या, गुणनखंड विधि से इसको हम सिर्फ सॉल्व कर दिए, गुणनखंड विधि से सिर्फ सॉल्व किए, हल करने के लिए बोला था, हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर दिए। आसान प्रश्न था, आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।